वंदे मातरम दोस्तों, सबसे मेजर कंसर्न आपका जो बार बार जिसके लिए मैक्सिमम कॉल हमारे पास आता है कि सर बच्चे भोजन नहीं खाते। घर में तो ऑर्गेनिक फूड ले आएँ लेकिन बच्चे ऑर्गेनिक फूड खाते ही कितना भोजन है, नहीं खाते। 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे, इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर होती जाती है। शरीर जो है उसको आगे बचाएंगे कैसे, क्योंकि फूड तो वो ऑर्गेनिक ज़्यादा खाते नहीं। 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो केवल इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें अगर आपके बच्चों के शरीर में जा रही है, बच्चे जल्दी से बीमार नहीं होंगे, इम्यूनिटी हमेशा बनी रहेगी, कैल्शियम आयरन पूरा रहेगा, उनके शरीर में शक्ति बनी रहेगी। इसके ऊपर अगर काम कर लो तो ये केवल 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों को खिला पाता हूँ, क्योंकि समय इतना नहीं मिलता। लेकिन ये 3 चीज़ें मैं जानता हूँ जब तक उनके शरीर में जा रही है तब तक दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले नंबर पे, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर की आयु है तो देसी गाय का बिलोना घी, देसी गाय का प्योर दूध। अगर आप बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो लेकिन देसी गाय का प्योर दूध उसको नहीं पिला रहे, शुरू के शिशु को 1 साल के बाद में, मतलब 6 महीने के बाद में सब कुछ खिला पिला लो, लेकिन देसी गाय का प्योर दूध अगर उसको नहीं दे रहे हो तो उसकी डाइट कंप्लीट होनी तकरीबन नामुमकिन है। 6 महीने से पहले माँ का दूध और 6 महीने के बाद देसी गाय का दूध, ये उसके लिए अमृत है। नहीं है तो संपर्क करिए कि कैसे उसके विकल्प से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। और देसी गाय के दूध से पहले 3-4 चम्मच कम से कम देसी गाय के बिलोना घी के बच्चे के शरीर में जाने चाहिए। ये घी और दूध अगर चला गया, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। मैं खुद आंखों देखी आपको बता रहा हूँ, जितने परिवारों में दिया गया है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। ये जो बच्चे बिल्कुल नाटे नाटे आपके हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मतलब आप ये देखिए, लगता ही नहीं है कि शरीर में कुछ है उनके बच्चों के। और केवल देसी गाय के दूध और देसी गाय के घी की ताकत बता रहा हूँ, आप डिफरेंस देखिएगा अगर बच्चों के अंदर आप देना शुरू करेंगे 5-6 महीने में कितना आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, च्यवनप्राश। ज़रूरी नहीं वाक्षी ऑर्गेनिक से लो, बहुत देश में अच्छे किसान हैं, बस नेचुरल जो बनता हुआ आपको दिखा पाए, छोटा बैच जो भी बनाए। मैंने आपको फ़र्क बता दिया पहचान करने की किसान की। घर में बनाता हो, नेचुरल चीज़ों से बनाता हो, सत्यनिष्ठा से बनाता हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति से अच्छा च्यवनप्राश ले सकते हो। 1 चम्मच च्यवनप्राश उन बच्चों के शरीर में अगर हर रोज़ जा रहा है, अमृत है। तो देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, च्यवनप्राश। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने बनाया, मोरिंगा प्राश। इसकी खास बात क्या है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, दुनिया का ऐसा कोई मिनरल या विटामिन नहीं है जो ये पूरा ना कर सके। 99% विटामिन मिनरल ये अकेला पूरा कर सकता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर। तो ये 3 चीज़ें हैं, च्यवनप्राश, मोरिंगा प्राश, देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध। जिन बच्चों के शरीर में ये जा रहा है उन बच्चों से आप एडल्ट्रेशन से भी बचा लोगे। बच्चों के शरीर में अब इतनी हिम्मत आपको करनी है कि आधा चम्मच जो है वो कैसे खिलाना है। आज हमारे एक बेनिफिशियरी थे, उन्होंने कहा वरुण जी आपने बता दिया, हमारे बच्चों को कैसे खिलाऊँ, वो तो खाते ही नहीं है, चम्मच ही नहीं है। अब हमें पता था कि इसके अलावा विकल्प नहीं है, और पता नहीं हमने इस समय पे अपने बच्चों को कैसे गुड़िया बनाया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो हम 1 चम्मच उनको नहीं खिला पा रहे हैं। तो मेरे घर के अंदर तो बड़ी सिंपल सिस्टम है। मैंने उनको भी हंसते हंसते बताया था, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ये ऑप्शन देता ही नहीं हूँ कि उन्हें खाना है कि नहीं खाना है। मैं बड़ा सिंपल ऑप्शन देता हूँ, प्यार से खाओगे तो 1 चम्मच है, नहीं खाओगे तो मैं पकड़ कर खिलाऊँगा और 3 चम्मच खिलाऊँगा। तो इन दोनों ऑप्शन में छोटा बच्चा जो है उसको भी समझ में आता है कि प्यार से 1 चम्मच खा लेना भलाई है। तो हमारे बच्चे ईश्वर के आशीर्वाद से 1-1 चम्मच जो है तीनों चीज़ों का खाते हैं। इसके साथ में एक और बात बता रहा हूँ, बच्चे के पेट का ध्यान रखिए। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, छोटे छोटे बच्चों को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। मोशन जब भी बच्चे जाते हैं हमेशा उनके मोशन को, फीसिस को चेक करना चाहिए, सॉफ्ट रहनी चाहिए। हार्डनेस जैसे ही हो, तब बता रहा हूँ, त्रिफला पाउडर को थोड़ा शहद के साथ मिक्स करके बच्चे को दे दो, या घी के साथ में थोड़ा त्रिफला पाउडर मिक्स करके दे दो। ये बच्चे के शरीर में जाएगा, उसका मोशन स्मूथ रहेगा। बच्चे का अगर पेट खराब नहीं है तो ये चारों चीज़ें, देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, च्यवनप्राश और मोरिंगा प्राश, विश्वास कर लीजिए इसके अलावा कुछ बच्चा खाए या ना खाए, आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, इसकी गारंटी है। अब इससे ज़्यादा स्मूथ और इससे ज़्यादा आसान चीज़ों को नहीं किया जा सकता। कोशिश करिए, बच्चों का ध्यान रखिए। मुझे बहुत दुख होता है जो लोग हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कमज़ोर बच्चे आते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि सर दूध जो है डॉक्टर ने मना कर दिया, बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा, ट्राई तक नहीं कर रहे हैं हम। सर घी जो है घर वाले कहते हैं कि भाई ये घी जो है वो इतना कैसे खिला दें, कच्चा घी है ये नहीं आएगा। च्यवनप्राश और मोरिंगा प्राश सर बच्चे को कैसे खिलाएं, हमारा तो बच्चा खाता नहीं है। भाई इतना ज़्यादा अगर बच्चों को आप बिल्कुल सॉफ्ट और गुड़िया जैसा बना लोगे फिर तो आगे समस्या आ जाती है। बच्चे खाते नहीं हैं कुछ, कैसे कैसे आप उसके शरीर में न्यूट्रिशन डालोगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, चलते चलते बच्चे को आधा 1 चम्मच भी अगर हम ये नहीं खिला पा रहे हैं जो चीज़ें उसके लिए लाभदायक है, तो कैसे उसकी सेहत बनाएंगे। प्रयास करिए, लाभ बहुत होता है इसका।
बहुत हमने अपनी आंखों से देखा है, कोशिश करिए। भारत वंदे मातरम। और एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जिसकी शायद आप लोग लापरवाही कर रहे हो, वैसे तो मैंने प्रचार बहुत करा है, फिर बता रहा हूँ, मत लापरवाही करो। जो जो चीज़ बच्चा बाज़ार से मांगता है उसको मना मत करो। वो हर चीज़ आपके पास में वाक्षी ऑर्गेनिक लेकर आ रही है। बच्चा बाहर की चाउमीन मांगता है, घर में नूडल बना लो। बच्चा कोल्ड ड्रिंक मांगता है, घर के अंदर शरबत प्लस सोडा मिक्स कर दो, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। जब हमारे बच्चे पी सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं पी सकते? कोशिश तो करिए। बच्चा जो है वो चॉकलेट मांगता है, ऑर्गेनिक चॉकलेट आपके पास अवेलेबल है। कौन सी चीज़ है जो आपको बच्चा बाजार के चिप्स मांगता है, अरे घर में डब्बा भर के चिप बन जाएंगे, 5 मिनट का समय नहीं लगता। अब इन सारी सुविधाओं को होने के बाद भी अगर हम बच्चों को कुछ भी अटरम चटरम खिला रहे हैं, बाजार का खिला रहे हैं, तो आने वाले रिपरकशंस के लिए देखिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फिर कल को आप ये नहीं कह सकते जी हमारा तो बच्चा कुछ गलत नहीं करता था, ये नहीं है, फिर शरीर में कैसे आई। आपको पता है बाज़ार में जहर बिक रहा है, आप खुला छोड़ोगे बच्चों को, जहर खाने के लिए आगे बढ़ाओगे, नोबडी कैन हेल्प। जैसा बीज डालेंगे पेड़ वैसा होगा ही होगा। जो प्रयास हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, अब बाकी कोशिश आपकी है। भारत वंदे मातरम।